साथ मैं हूं निदा अरशद। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। मरियम साहबा, मैं हमेशा एहतराम से उनका नाम लेता हूँ। उन्होंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 हमले मुझ पर किए हैं। मैं उनको फाइनल वार्निंग देना चाहता हूँ। मैं ऐसी खबरें इस मुल्क से निकाल सकता हूँ कि ज़मीन और आसमान के कलाबे मिल जाएंगे, सियासी जल्जला आ जाएगा। मरियम साहबा, still I respect because you are lady. वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि नवाज शरीफ की सियासत का महवर सिर्फ अपनी ज़ात है। नवाज शरीफ ने पार्टी की कमान संभाल ली है और इन्हें ख्वाजा आसिफ या दीगर सीनियर रहनुमा नजर नहीं आते। शेख रशीद अहमद ने कहा कि नवाज शरीफ ने इदारों के खिलाफ ऐलान जंग किया है, ताहम कोई भी मुस्लिम लीग की फौज के खिलाफ नहीं हो सकता। नवाज शरीफ बताएं मोदी से अकेले में क्या बातें की। मरियम नवाज को खातून होने की वजह से इस्तिस्ना हासिल है, ताहम वो बताएं कि इनके वालिद बीमार थे तो अस्पताल क्यों नहीं गए। उन्होंने दावा किया कि पीपल्स पार्टी वाले इस्तीफे नहीं देंगे, ताहम 4 माह अहम हैं। अगर नवाज शरीफ वापस आए तो वो जेल जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि नून लीग अब मीम लीग में तब्दील हो चुकी है। शहबाज शरीफ नून लीग और मीम लीग को समझाकर तंग आ चुके हैं। नून लीग ने शीन लीग के कहने पर जितना खेलना है इतना ही बेड़ा गर्क करना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि नवाज शरीफ ने क्रूज मिसाइल की बात करके बड़ी गलती की है। उन्होंने अपने हल्फ के साथ खयानत की। नून लीग वालों के दिल भारत के साथ धड़कते हैं। नैब लाहौर ने साबिक वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ रेलवे अराजी लीज पर देने की इंक्वायरी बंद करने का फैसला कर लिया। डीजी नैब ने रीजनल बोर्ड मीटिंग में मंजूरी के बाद हतमी मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को सिफारिशात भेज दी। ख्वाजा साद रफीक पर रेलवे की अरबों रुपए की जमीन मनपसंद अफराद को सस्ते दामों लीज पर देने का इल्जाम था। रेलवे ने जिस कंपनी को जमीन लीज पर दी, इसने सबसे ज्यादा बोली लगाई थी। 12 प्लाट्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ जिलों में ऑयल कंपनियों को दिए गए। भलवाल में प्लाट रावलपिंडी की कंपनी को दिया गया और रहीम यार खान में कमर्शियल प्लाट जाम ब्रादर्स को दिया गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म बर्बरियत के खिलाफ और नजरबंद और गिरफ्तार हुर्रियत रहनुमाओं की रिहाई के लिए चाइना चौक इस्लामाबाद से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली की क़यादत हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक ने की। मुजाहिरीन से खिताब में मिशाल मलिक का कहना था कि मोदी सरकार कश्मीरियों पर तारीख की बदतरीन मुजालिम ढा रही है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट RSS को दहशतगर्द तंजीम करार दे। कश्मीरियों के मुनसिफाना मौक़िफ़ को हर फोरम पर उजागर करें और आज़ादी का सूरज ज़रूर तुलू होगा। सिंध हुकूमत ने सिंध वक्फ पार्टी एक्ट 2020 के तहत नए कानून बना दिए। महकमा औकाफ, मजहबी उमूर और महकमा ज़कात और अशर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वक्फ मैनेजर को कंट्रोल में दी गई जायदाद की मुफस्सिल मालूमात जमा करवानी होगी। वक्फ मैनेजर गाहे बगाहे मालूमात चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को भिजवाने का पाबंद होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ निज़ाम में मौजूद प्रॉपर्टीज़ का पोर्टल भी कायम करेगा। पोर्टल कायम करके तमाम जायदादों का रिकॉर्ड ऑनलाइन रजिस्टर किया जाएगा। मैनेजर हर साल 15 जुलाई तक ये रिकॉर्ड DC चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ को भिजवाने का पाबंद होगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अहम शख्सियात को मनशियात सप्लाई करने वाला नेटवर्क पकड़ा गया और मुलजिमान के कब्जे से 30 करोड़ मालियत की हेरोइन, आइस और गोलियां बरामद कर ली। इंसदादी मनशियात फोर्स ने इस्लामाबाद में सरकारी अहदेदारों और निजी अफराद को मनशियात की फराहमी में मुलव्विस गिरोह को पकड़ लिया। ANF के इंटेलिजेंस ज़राए ने बताया कि वफाकी दारुल हुकूमत के F7, F10, F11 और G12 मोहल्लों में ऑपरेशन किया गया। इस दौरान खातून समेत 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि बैरून मुल्क से मनशियात पाकिस्तान लाने वाला गैर मुल्की भी पकड़ा गया। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने तलबा यूनियन के मामले को अहम करार देते हुए कहा है कि वो उसूली तौर पर इसके हक में है। अपने एक बयान में शफकत महमूद ने कहा कि तलबा यूनियन एक अहम मामला है और हम उसूली तौर पर इसके हक में है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हमने पुराना दौर देखा है जहाँ तलबा यूनियन के मुस्बत पहलू नुमायां थे, लेकिन फिर सियासी जमातों का यूनियंस में बड़ा अमल दखल हो गया था, जिससे तालीमी इदारे सियासी चपकलिश की आमाजगाह बने। शफकत महमूद का कहना था कि तलबा यूनियन से मुतालिक जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। एंटी करप्शन पंजाब ने कब्जा माफिया के खिलाफ 2 बड़ी कार्रवाइयां की, जिसमें करोड़ों रुपए मालियत की सैकड़ों केनाल सरकारी अराजी वागुजार करवा ली गई। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन गौहर नफीस का कहना था कि कब्जा माफिया से तावान की वसूली यकीनी बनाई जाए। उन्होंने बताया कि रुझान सफदराबाद से 480 केनाल सरकारी अराजी वागुजार करवाई गई। वागुजार जमीन की मालियत 3 करोड़ 10 लाख रुपए है। इलावा से राजनपुर के इलाके राख मुरगाई से 104 केनाल सरकारी अराजी वागुजार की गई, जिसकी मालियत 1 करोड़ 50 लाख रुपए है। मुल्क में कोरोना वायरस फिर सर उठाने लगा है। तालीमी इदारों में आलमी वबा तेजी से फैलने लगी। मजीद कई तलबा और असातिज़ा वायरस का शिकार हो गए हैं। इस्लामाबाद के सरकारी कॉलेज में कोरोना के 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दूसरी जानिब बलोचिस्तान में भी मरीजों की तादाद में इजाफा जारी है। कोयटा समेत सूबे के दीगर तालीमी इदारों से 5 नए मरीज सामने आ गए हैं।
पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू वायरस के मजीद 4 केसेस की तस्दीक हुई है। सूबे में रवा बरस केसेस की तादाद 76 हो गई है। तर्जुमान महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक रिपोर्ट होने वाले 3 मरीज लाहौर से जबकि एक टोबर टेक सिंह से है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में सूबे भर में 6,611 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। मस्जिद नबवी में रोज़े अतर को 2 हफ्तों के बाद आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। मस्जिद नबवी की इंतजामिया के मुताबिक 17 अक्टूबर को ज़ायरीन रोज़े अतर में नमाज अदा कर सकेंगे। रोज़े अतर में नमाज की अदायगी और ज़ियारत के लिए अतमरना ऐप से इजाज़तनामा हासिल करना होगा। मस्जिद नबवी की इंतजामिया का कहना है कि ज़ायरीन तमाम हिफाजती तदाबीर समेत समाजी फासले और हिदायत पर अमल करने के पाबंद होंगे। रोज़े अतर में गुंजाइश के हिसाब से 75% लोगों को दाखिले की इजाज़त होगी। डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की ज़बानों पर भी मजबूत ताले लग गए, जबकि पीसीबी ने कॉन्ट्रैक्ट के शिकंजे में जकड़ लिया। पीसीबी ने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को मुआहदे की दस्तावेज सौंप दी, जिसमें मीडिया और सोशल मीडिया के हवाले से सख्त पॉलिसी बनाई गई है। जेर मुआहदा खिलाड़ी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिवा कोई बयान नहीं दे सकेंगे। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस की पेश की मंजूर इजाज़त के बगैर इन्हें किसी टूर्नामेंट के दौरान अखबारात और मैगजीन के लिए कॉलम्स लिखने या इंटरव्यूज देने की इजाज़त नहीं होगी। वो रेडियो या टीवी के किसी प्रोग्राम में भी शरीक नहीं हो सकेंगे। क्रिकेटर्स बोर्ड की सोशल मीडिया पॉलिसी पर अमल करने के पाबंद होंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।